सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान में एक बार पुनः आप सभी का। मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारीज के कैंपस में विचरण कर रहा था तो एक बहुत अच्छा स्लोगन मुझे पढ़ने में आया। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन पूरे ही कैंपस में लगे हुए हैं। एक स्लोगन ने मुझे विशेष आकर्षित किया। मैं वहाँ खड़ा हुआ, ऊपर लिखा हुआ था शिव भगवान उवाच और नीचे लिखा हुआ था यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला होगा तो भी वो अच्छे में तब्दील हो जाएगा। ये स्लोगन मुझे इतना अच्छा लगा, इतना आकर्षित किया इस स्लोगन ने मुझे कि मैं वहाँ खड़ा रहा और बार बार इसे पढ़ता रहा कि यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला भी होगा, अच्छे में तब्दील हो जाएगा। सचमुच कितनी गहरी बात है ना, कितने गहरे महावाक्य हैं परमात्मा के। क्या हम अच्छा नहीं सोच सकते अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए? सोच के देखें। वास्तव में सोच बीज है जिसकी लगातार चर्चा करते आ रहे हैं समाधान कार्यक्रम में भ्राता जी हमारे साथ कि बीज यदि अच्छा होगा तो निश्चित रूप से फल अच्छा होगा। और हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं बचपन से कि जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल काटोगे। यदि आम का बीज बोओगे तो आम मिलेगा, यदि बबूल के बीज बोओगे तो बबूल ही तुम्हें प्राप्त होगा। सोच वास्तव में मित्रों बीज है, इसलिए इस विषय पर भी आप जरूर विचार कीजिएगा। इस विचार ने मुझे तो बहुत प्रेरित किया है, छुआ है और मैं लगातार इस पर विचार कर रहा हूँ कि कभी भी कहीं भी मैं अपने लिए या अपने किसी भी साथी के लिए, समाज के लिए बुरा ना सोचूं। तो इसी सुंदर चिंतन के साथ आइए आज समाधान की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। पहले तो भ्राता जी मैं इसी पे प्रकाश चाहूँगा। सचमुच ये कितनी सुंदर बात है कि सोच कितना महत्वपूर्ण है और यदि अच्छा सोचा जाए तो कुछ बुरा होने वाला होगा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ बुरा होने वाला होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। ये भगवान उवाच है, आपने जो पहले इसमें पढ़ा, इम्पोर्टेंट बात वही है कि स्वयं भगवान ने कहा कि तुम इस तरह सोचो। तो मैं अपने अनुभवों के आधार से अपने सभी भाई बहनों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। अगर एक मनुष्य ये सोचता रहता है क्या होगा, चिंता, पता नहीं कहीं ये नहीं हो, ये हो जाए, तो हमसे निगेटिव एनर्जी चारों ओर फैलती है और उससे सब कुछ निगेटिव क्रिएट हो जाता है। हम सभी को ये मालूम होना चाहिए कि जो कुछ हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस, उसकी किरणें चारों ओर फैलती हैं, वो जाती हैं प्रकृति में, प्रकृति से मिक्सअप होती हैं, रिएक्शन होता है और वही चीज़ें डबल होकर हमारे पास आ जाती हैं वापस। मान लो हम ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ये वाइब्रेशंस प्रकृति में पहुँचे और कहीं ऐसा ना हो जाए, वही तरंगे वापस हमारे पास आ गई। तो एक तो ये हमारी चिंता को बढ़ाएंगी, हमें चिंता को डबल करेंगी, फिर डबल फोर्स से ये नेगेटिव संकल्प फिर प्रकृति में जाएंगे और इस तरह बढ़ते बढ़ते ये उसी को क्रिएट कर देंगे जो हम सोच रहे हैं। इसलिए हमेशा ये सोचना है। मैं सभी भाई बहनों को ये सुंदर बात कहना चाहता हूँ, मेरे साथ अब से जो कुछ होगा बहुत सुंदर होगा, मेरा गुड टाइम चल रहा है। ये दूसरी बात सब मन में बसा दें और दिन में 5, 7, 10 बार इसको सोच लिया करें। उठते ही सोच लें तो बहुत अच्छा हो, मेरा गुड टाइम चल रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा भविष्य बहुत सुनहरा होने जा रहा है। और अगर कोई बात सामने है उसका भी एक पॉजिटिव दृष्टिकोण लेकर एक सुंदर चिंतन करें। ये समस्या कल इस तरह हल हो जाएगी, ये बात अब जल्द ही ऐसी ठीक हो जाएगी। तो जितना हम इस तरह का संकल्प करेंगे
जाएंगे, उतना ही वैसा ही होता रहेगा। हमें ये फील होता जाएगा धीरे धीरे अप टू सम एक्सटेंट, किसी को 10%, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 80, कि जो हम सोचते हैं वो होने लगा है। हमारा हर सोच कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है। अब ये डिपेंड करेगा हमारे अंदर कितनी पावर है, कितना इफ़ेक्टिवली हम अपने वाइब्रेशंस प्रकृति में भेज रहे हैं सुंदर। लेकिन हम ये अवश्य शुरू कर दें कि हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे सुंदर भविष्य का निर्माण करता है। आज हमारा सुंदर चिंतन हमारे आज के दिन को सफल करेगा। सवेरे उठते ही अपने लिए कोई 3 बातें दे दिया करें, मेरा आज ऐसा होगा, आज मुझे हर कदम पर खुशी मिलेगी, आज मैं जहाँ भी जाऊँगा सफलता मेरे चरण चूमेगी, आज जो भी मुझसे मिलेगा बड़े प्यार से मिलेगा, आज हमारी हर मुलाकात बड़ी सुंदर होगी। सुंदर विचार सवेरे किया करें, 7 दिन तक करें और इसका परिणाम देखें। तो ये सुंदर चिंतन वास्तव में हमारे भविष्य का निर्माण करता है। इसको हम अपना लें। मैंने 2 बात कही, ये बात ऐसे अच्छी हो जाएगी और मेरा गुड टाइम चल रहा है, तो खराब बात भी अच्छे में बदल जाएगी। इसके हमें बहुत अनुभव होंगे। बिल्कुल प्रथा जी, जैसे आपने एक दिन की बात कही कि मेरा आज ऐसा होगा, क्या ऐसे ही हम अपने पूरे वर्ष को, पूरे जीवन को भी कह सकते हैं कि हाँ मेरा पूरा जीवन? एक वीक का विजन बनाएं, मास का बनाएं, 6 मास का बनाएं। कोई बात लंबे समय की है, साल की, 2 साल की, उसका भी विजन इस तरह बनाया जा सकता है। मैं एक छोटा सा सुंदर अनुभव सुनाना चाहूँगा सभी को, जो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी का है, बस 3 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया। मैं बाहर था तो मिलिट्री मैन बोल रहा हूँ पंजाब से, क्या हुआ, मेरा बैग खो गया, मैं यात्रा में था, उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे सीक्रेट, और मेरा आईडी था मिलिट्री का। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि कदम कदम पे उनकी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही हमारे बड़े ऑफिसर्स, कर्नल को पता चलेगा तो मेरी उस पर जो रिमार्क लिखा जाता है वो गलत लिखा जाए, लापरवाह व्यक्ति है, केयरलेस है, सब कुछ बिगड़ने वाला है, क्या करूँ। अब ये बैग कैसे आए, किसने चोरी कर लिया, यात्राओं में बेचारा परेशान। मैंने उसको कहा नहीं, परेशान ना हो, अब एक विज़न बनाओ कि ये बैग जल्दी मेरे हाथ में आ गया है और मैं इसे खोल के अपने सब डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर रहा हूँ, और अब से ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसकी प्रैक्टिस प्रारंभ कर दो, हज़ारों बार कर दो। आज ही दोपहर को फ़ोन आया था, मैंने कहा शाम तक ही हज़ारों बार करो, कल भी 1000 बार करना, और ये विजन बनाना, योग अभ्यास भी करना, और रिजल्ट बताना मुझे। अगले दिन उसका फ़ोन आ गया, भाई जी मेरा बैग मेरे हाथ में आ गया है, कपड़े तो सारे निकाल लिए, कपड़े सारे निकाल लिए, बाकी सब चीज़ें सुरक्षित भेज दी, और वो मुझे आज ही मिल गया है। बहुत खुशी की बात, मेरे को तो जैसे जीवन मिल गया है। मैं अभी आश्रम में जा रहा हूँ, बाबा को थैंक्स दूंगा, का बिल्कुल नया जीवन मिला। ये सब खोने से बहुत बुरा होता है हमारे साथ। तो देखिए इतनी बड़ी स्पिरिचुअल ये पावर है, और विश्वास और एक पॉजिटिव विजन, इसका बहुत सुंदर इफेक्ट जीवन पर होता है। बिल्कुल प्रथा जी, क्या ये जो सोच, जैसे आपने अभी कहा कि न केवल विजन, लेकिन उसके साथ साथ एक शक्तिशाली संकल्प जो राजयोग से जुड़ा हुआ है, इसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है उस विजन को इम्प्लीमेंट होने में? जैसा मैंने कहा, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है। विजन के साथ हम पावरफुल संकल्प भी करेंगे, इसलिए मैंने मास्टर ऑलमाइटी का अभ्यास कराया, ताकि उसके हर थॉट में पावर आ जाए। और मैंने कहा जब भी तुम्हें संकल्प आए क्या होगा, तो यही सोचना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होगा, तो अच्छा ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा एक समाचार है, अच्छा अनुभव है। मुझे बड़ा सुख मिला ये सुन के कि बेचारे का एक का बहुत परेशानी होने वाली थी, वो समाप्त हो गई। बिल्कुल प्रथा जी, पूरे दिन में व्यक्ति को आमतौर पे अपनी दिनचर्या का पता तो होता ही है कि सुबह क्या करना है, उसके बाद नाश्ते के बाद क्या करना है, दिन में कहाँ रहना है, शाम को क्या करना है, तो आमतौर पे मोटे मोटे तौर पे व्यक्ति को अपनी पूरी दिनचर्या का पता होता है। क्या पूरी दिनचर्या में मेरे साथ ऐसा ऐसा अच्छा होगा, ऐसा भी व्यक्ति देख सकता है और विजन बना सकता है? बिल्कुल, ये तो बहुत सुंदर बात होगी, और यही एक वो सुंदर कला है कि मनुष्य अपने बारे में कुछ सोचेगा, अपने जो आज का हमारा दिन है और उसमें जो जो हमें काम करने, उनकी सफलता की
पहले ही छाप डाल देगा उस पर। यानी सफलता हमें बाद में होने वाली है, पर हमने एक पावरफुल थॉट्स करके सफलता का जैसे स्टैंप लगा दिया है उस कार्य पर। इसलिए भोजन बना रही हैं माताएं तो संकल्प करेंगी, वाह आज ये भोजन सबको बहुत अच्छा लगेगा, सब वाह वाह करेंगे, भोजन खा के सब हेल्दी हो जाएंगे। आज हमारे घर में ये मेहमान आ रहे हैं, हमारा घर खुशियों से भरा हुआ होगा, सब बहुत खुश होकर जाएंगे। आज मुझे ऑफिस के इस काम से कहीं जाना है, वहाँ मुझे जाते ही सफलता मिलेगी। ऐसे संकल्प करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नॉर्मली मनुष्य को क्या आदत हो गई है, मैं वहाँ उस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, कहीं ये न कह दे कल आना परसों, पहले से ही निगेटिव सोचने लगता है मनुष्य, तो फिर वही उसे दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भ्राता जी, कई बार, चलिए ये वाली बात रही, कई बार अब अचानक जब आप ये बात कह रहे थे कि मुझे वहाँ जाना है तो मुझे बिल्ली की याद आ गई। कई बार बिल्ली रास्ता काट जाती है तो भी व्यक्ति के मन में ये विचार आ जाता है कि अब किसी दूसरे को निकलने देता हूँ, उसके बाद मैं निकलूंगा क्योंकि मेरा काम बिगड़ जाएगा। ये जो एक अंधश्रद्धा वाली बात है, क्या ये सचमुच ऐसा होता है? ये केवल विचारों की बात है। अगर किसी को ऐसा संकल्प होता है कि बिल्ली रास्ता काट गई और उसके मन में डाउट है ही कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो तुरंत 7 बार अभ्यास कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। तो अगर कोई ऐसा सिग्नल है भी तो वो नष्ट हो जाएगा। बाकी इन बातों से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं होती है। जी भ्राता जी, एक हमारे पास जो एसएमएस आया है, ठीक चूंकि हमारी बात विचारों पे चल रही है, तो शिल्पा जी ने पंजाब से हमें भेजा है। ये कहती हैं कि मेरा सवाल सूरज भाई जी से है कि आजकल एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं, तो जब मेरे पति और मेरे बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो दिल में डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? यही एक्सीडेंट्स का कारण मन का भटकाव। अब गाड़ी मनुष्य चला रहा है लेकिन सोच कुछ और रहा है, जी फ़ोन से बात कर रहा है। आजकल एयरफोन आ गए हैं, सामने मुख पे, पुलिस वालों को दिखता भी नहीं, बात करते जा रहे हैं, लेकिन अटेंशन तो जा रहा है। कोई टेंशन मन में है, कोई चिंताओं में गाड़ी चला रहा है, कोई किसी को नींद आ गई है। रात के समय बड़े बड़े एक्सीडेंट केवल नींद के कारण होते हैं। तो ये सब तो कारण है ही, लेकिन इनको ये संकल्प समाप्त कर देना चाहिए। जैसे इनका बच्चा या पति बाइक चलाए या कार में जाए, इनको साथ साथ संकल्प करना और उन्हें भी सिखा देना। जैसे ही यात्रा शुरू करें, हमारे यहाँ तो जब यात्रा शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा शुभ हो, ये हो वो हो। ये इसीलिए कि वेल बिगनिंग हो, एक गुड बिगनिंग हो। तो उन्हें भी सिखा दें और खुद भी संकल्प करें, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है, तुम्हारी यात्रा पूर्ण सुरक्षित और सफल होगी। और अपने मन में भी यही संकल्प करें, ये दोनों बहुत सुरक्षित हैं, बिल्कुल सफल यात्रा करके आएंगे। मेरा बच्चा या मेरा पति बाबा की, शिव बाबा की छत्र छाया में है, वो सदा इनका रक्षक है, वो इनके साथ है। ऐसे सुंदर संकल्प करेंगे तो इनका भय भी समाप्त होगा और उनके पास इनके भी और शिव बाबा के भी गुड वाइब्रेशंस जाते रहेंगे। भ्राता जी, ऐसे विचार आते ही क्यों हैं? जैसे जब भी कोई बाहर निकला, पहले भी शायद हम लोगों ने चर्चा की है कि कई लोग ट्रेन में सफ़र करने से डर लगता है, कई लोग जैसे अपने परिजन को कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, मतलब वो नहीं चाहते हैं, अच्छा सोचना चाहते हैं, फिर भी बार बार ये विचार क्यों आता है व्यक्ति? इसका एक तो कारण यही कि ये देखती हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ हुआ, तो मनुष्य बुद्धिमान है और वो जरूर सोचेगा भाई वहाँ एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें भी ना हो जाए कहीं। और कईयों में कुछ निगेटिव सोचने की एक आदत होती है। दूसरा इसका कारण ये है। और तीसरा कारण, जिनको भय बहुत होते हैं तो उनको पूर्व जन्मों में उसी तरह की दुर्घटनाओं से गुजरना पड़ा है। एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हुई है तो एक्सीडेंट का नाम सुन के वो भयभीत होते हैं। पानी में डूबने से मृत्यु हुई है तो वो जो भी पानी में तैर भी रहा होगा उसको भी सावधान करेंगे, नहीं दूर न जाना, कहीं कुछ हो न जाए। तो जिसकी जैसे जैसे पूर्व जन्मों में मृत्यु हुई या उनको उस कष्ट से गुजरना पड़ा, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में छप गया। वो अब भी काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा। इसलिए उसके लिए हम एक सुंदर सा सजेशन सभी को देते हैं कि सवेरे उठकर रोज हर एक को ये अपना रूटीन बना ही लेना चाहिए। पहले 7 बार याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब फिर दूसरे अच्छे संकल्प करें, मैं निर्भय हूँ, मेरा जीवन निर्विघ्न है, मैं सफलता मूर्त हूँ, अर्थात सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सुंदर संकल्प रोज सवेरे उठकर 7 बार करने की आदत डाल दें तो ये भय
के संकल्प पैदा करने का जो एक संस्कार बन गया ना, ये छूट जाएगा। बिल्कुल। और भ्राता जी, जब इस दरमियान मान लीजिए जब वो निकले हैं और उन्हें ये विचार आ रहे हैं और बहुत ही फोर्सफुली आ रहे हैं, उस समय विशेष क्या कर लेना अगर चाहिए? ऐसा बहुत फोर्सफुली आ रहा है तो कभी कभी इंट्यूशंस भी मनुष्य को मिलते हैं। कोई होने वाली घटनाएं अपनी पीछे परछाई भी छोड़ती है तो मनुष्य को उस तरह की फीलिंग्स आने लगती हैं। उस टाइम को निकाल देने के लिए 5 मिनट बैठ जाएं घर में, बहुत अच्छा मेडिटेशन का अभ्यास करें, शिव बाबा से अच्छी बातें करें, फील करें वो हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मेरा जीवन बिल्कुल निर्विघ्न है। ऐसे ऐसे सुंदर संकल्प 5 मिनट करें तो उस समय को भी बिता देना है, निकाल देना है। टाइम भी गुड और बैड होता ही है, तो ऐसा बैड टाइम कभी चल रहा हो उसको पास कर देना चाहिए और ऐसे सुंदर संकल्प करके अपने चारों ओर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट कर लेना चाहिए, तो हमारी पूरी यात्रा सफल होगी। बिल्कुल। लता जी, इन्होंने अगला भी एक प्रश्न किया है। ये कहती हैं कि क्या प्याज लहसुन वाला खाना खाते हुए हम राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये भी इनका प्रश्न है। कहती हैं कि प्याज लहसुन वाला खाना हमें खाना पड़ता है, लेकिन वर्जित है शायद ब्रह्मा कुमारीज में कि ये भोजन नहीं खाना है, तो क्या हम वो खाते हुए भी राजयोग का अभ्यास खा कर तो सकते हैं? लें और कर भी लें, लेकिन भगवान को खुशबू कैसी पहुंचेगी, सोचने की बात है। उसके मंदिरों में भी अगरबत्तियां जलाई जाती हैं और अगर राजयोग के माध्यम से हम उसके पास ही पहुंच रहे हैं मन बुद्धि से, तो उसको हमारी वो दुर्गंध तो भाएगी नहीं। इसलिए सफाई की दृष्टि से भी, एक रॉयल मैनर की दृष्टि से भी इन चीज़ों का सेवन वर्जित है। और क्योंकि राजयोग प्योरिटी से चलता है, शुरुआत ही इसकी वहाँ से है। परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, उससे बुद्धि योग लगाने के लिए, उससे मिलन करने के लिए उस व्यक्ति को प्योरिटी बढ़ानी चाहिए। और ये चीज़ें तामसिक मानी जाती हैं, ये तमो प्रधान चीज़ें हैं, ये वासनाओं को बढ़ाती हैं अंदर में, इसलिए इनका त्याग ही बहुत अच्छी चीज़ है। और घरों में ये समस्या अवश्य किसी किसी को आती है, लेकिन जहाँ नियम है सो नियम है। अगर डॉक्टर भी कह दे ये तुम्हें नहीं खाना है तो भी तो हम मानते ही हैं ना। कई बार भ्राता जी परेशानी वही होती है कि मान लीजिए मैंने अब इस ज्ञान मार्ग की बातों को समझ लिया, जैसे इन्होंने समझ लिया शिल्पा जी ने, लेकिन अब परिवार में मान लीजिए कंबाइंड फैमिली है या इनके पति पहले से ही खाते आ रहे हैं, घर में वही चीज़ें बनती आ रही हैं, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है कि वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो कैसे इस चीज़ को मैनेज किया देखिए, उनके लिए तो इन्हें कुछ दिन बना ही देना चाहिए, लेकिन स्वयं इसको अवॉइड कर देना चाहिए और फिर भोजन ऐसा टेस्टी बनाना चाहिए। कभी कभी चुपचाप माताएं करती हैं ऐसा, बिना लहसुन प्याज के इतना टेस्टी बना दिया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये स्वाद कहाँ से आ रहा है, और फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। लेकिन इसकी आदत डालनी जरूरी है। बिल्कुल। भ्राता जी, लहसुन प्याज को कई लोग, जैसे विशेष करके लहसुन के लिए कहते हैं कि इसको तो कई बार दवा के रूप में भी यूज़ किया जाता है और शरीर की कई बीमारियों के लिए भी ये बहुत आवश्यक है, इस प्रकार का तर्क देते हैं। तो लहसुन प्याज न खाने के पीछे ब्रह्मा कुमारी क्या तर्क देती हैं? तर्क ये है, ये भगवान वाच है। एक्चुअली हम लोग भी सभी खाते थे, लेकिन इससे वासनाओं में वृद्धि होती है। ये वासनाओं को उत्तेजित करने वाली दोनों चीज़ें हैं। रही बात इनके दवाई होने की, आयुर्वेद में तो ये दवाई मानी जाती है, लेकिन ये दवाई खाते भी कहाँ रोग समाप्त हो रहे हैं। हम देखते हैं लोग खाते हैं, मेडिसिनली खाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर दवाई के रूप में कोई सेवन कर रहा है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको आदत न बनाई जाए और इसी को खाने से मनुष्य ठीक होगा, ऐसी कोई विशेष बात देखने में नहीं आती है। सब लोग खा रहे हैं और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो अपने अंदर प्योरिटी बढ़ाने से सब कुछ अच्छा होगा। और इस समय क्योंकि भगवान इस धरा पर कार्य कर रहा है, हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और उससे बड़ा बुद्धिमान, उससे बड़ा परम सत्य का उद्घाटक और कोई हो नहीं सकता। उसने आदेश दिया है ये सब तामसिक चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि तुम देवों की संतान हो, तुम देवकुल की महानात्माएं हो, तुम्हें अब देवत्व को प्राप्त करना है। इसलिए अब हमें भगवान की बात माननी है। मान्यताएं चली आ रही हैं, मान्यताओं को हमें राजयोग के लिए, प्रभु मिलन के लिए, अपने जीवन को सुख शांति से भरने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ ही देना चाहिए। भ्राता जी, मान लीजिए, चलिए बहुत अच्छी बात है जो आपने कही कि परमात्मा की आज्ञा है और ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए कि अब तक तो खाते रहे हैं, छोड़ करके देखा जाए, उसके पश्चात योग लगा के देखा जाए। लेकिन मान लीजिए अभी कंडीशन ऐसी नहीं है घर की कि मैं इसे छोड़ पाऊँ, तो क्या नहीं छोड़ पा रही हूँ
किसी कारण से, पारिवारिक दबाव से बनाना ही पड़ रहा है, खाना ही पड़ रहा है, बना के देना ही पड़ रहा है, तो क्या मैं योग ना करूं? नहीं, योग तो तब भी करना चाहिए और फिर योग की शक्ति इनको मदद करेगी, इनमें इतना मनोबल आ जाएगा, इनके वाइब्रेशंस भी इतने अच्छे चारों ओर फैलेंगे। ये अभ्यास करते हुए भोजन बनाए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो इनके प्योर वाइब्रेशंस भी भोजन में जाएंगे और इसका इफेक्ट सबके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा, सबका सहयोग इन्हें प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात ये भी आता है भ्राता जी, कई बार आप हमेशा कहते हैं कि जो भी हम भोजन बनाएं तो भोजन करने से पहले, बनाने से पहले या भोजन स्वीकार करने से पहले हम परमात्मा को स्वीकार कराएं। इस प्रकार की चीजें मिली हुई होती हैं भोजन में, तो फिर परमात्मा को क्या स्वीकार कराना नहीं, चाहिए? इन चीजों को परमात्मा को स्वीकार नहीं करा सकते, ना वो स्वीकार करेगा, ना अपना मन कहेगा। जैसे मैंने हंसी में कहा था कि उसको तो लहसुन प्याज की जो बदबू पहुंचेगी वो तो रिजेक्ट कर देगा उस भोजन को। भोग के तो ये विरुद्ध है, इसका भोग नहीं लगाया जा सकता। वास्तव में परमात्मा को भोग लगाना, वो भोजन तो बहुत स्वच्छ, बहुत पवित्र और बहुत पवित्र वातावरण में होना चाहिए। इसलिए देखो, लोग फल या खीर या दूध की चीजें यही भोग में अर्पित करते हैं, ऐसी नमकीन चीजें भी प्राय नहीं करते हैं। तो ये केवल प्योरिटी के कारण है। बिल्कुल। चलिए, भोजन के बारे में तो विशेष जानकारी आपने भ्राता जी दी है। मुझे लगता है कि हमारा जो प्रश्न था हमारी बहन का, निश्चित रूप से उनको जवाब मिल गया होगा। आगे जो हमारे पास मेल आए हैं भ्राता जी, उसमें से राहुल जी ने भेजा है और ये कहते हैं कि जब विशेष देवियों के दिन आते हैं तो लोगों में देवियों का प्रवेश होने लगता है, क्या ये सही है? अगर नहीं है तो वो सब कौन है? प्लीज़ इसका मुझे जवाब ज़रूर बताएं, क्योंकि देवियां जब आएंगी तो वो कम से कम ऐसे तो नहीं करेंगी जैसे कि आमतौर पे जब कुछ आ जाती हैं तो वो लोग करने लगते हैं, शायद बिल्कुल। हर गांव में कोई ना कोई देवी आती है, सिर हिलाएंगे, कुछ ऐसे ही एक्शन होंगे, कुछ डिमांड करेगी। वो कहीं कहीं तो मुर्गे की भी डिमांड कर देती है, बकरे की। तो जो मुर्गा और बकरा खाने वाली हैं वो तो देवी हो ही नहीं सकती। देवी कोई तामसिक नहीं होती है, तो तमो प्रधानता के प्रतीक है। ये क्या है? ये वो जी, ये जो आप इससे पहले किस पे आए, ये जो बलि दी जाती है फिर देवियों को, खास करके बकरे की, मुर्गे की, बड़े बड़े मतलब जो भी भैंस की भी दे देते हैं कई बार, तो ये बलि क्या वो देवियां स्वीकार करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देवियों को बलि की जरूरत नहीं। वो तो बलि चाहती हैं मनुष्य के विकारों की, वो बलि चाहती हैं मनुष्य के अहंकार की, मनुष्य के क्रोध की, उसकी वासनाओं की। मनुष्य ये तो कर नहीं पाता तो बेचारी बकरी को बलि चढ़ा दिया जाता है। बकरी ने क्या पाप किया? वो तो मनुष्य से ज्यादा अच्छी है, वो भी शुद्ध है कि मैंने क्या किया है मेरी क्यों बलि चढ़ा रहे भाई? तो वास्तव में ये जो भटकती हुई आत्माएं हैं ना, जहाँ तहाँ, वो किसी में प्रवेश कर लेती हैं और कह देती हैं मैं देवी हूँ, मुझे ये भोग खिलाओ, वो खिलाओ। ये अतृप्त आत्माएं होती हैं, जो इनकी इच्छा होती है। जब वो मनुष्य थे, जब वो जो खाते थे, अब वो उन्हें मिल नहीं रहा, तो उसकी इच्छा उन्हें होती है, उसी की वो डिमांड करते हैं। तो वास्तव में ये कोई भी देवियां नहीं होती हैं। देवी तो बहुत पवित्र आत्मा। जब देवी कहीं आए तो चारों ओर के वातावरण में भी सुगंध छा जाए, वाइब्रेशंस बिल्कुल पवित्र हो जाए। देवी कोई ऐसे सिर विर हिलाए या पटके या किसी को ऐसा वैसा कहे, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये आत्माएं आती हैं जो इधर उधर भटक रही हैं। उसमें कोई अच्छी भी होती हैं थोड़ी। मान लो कोई, किसी ने बहुत अच्छी साधनाएं की और किसी कारण उसको शरीर नहीं मिला, उससे कुछ पाप हो गया, तो वो लोगों को मदद करती हैं, उनका उपचार करने में मदद करती हैं। कई उन्हें विधियाँ बता देती हैं, कोई छोटे मोटे बिगड़े हुए काम उनके ठीक करा देती हैं। किसी का बच्चा खो गया बता देती हैं कहाँ है, क्योंकि वो तो बॉडी लेस है ना, उन्हें सब दिखता है। इसको लोग समझते हैं वाह ये तो बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। तो वास्तव में ये सब कुछ नहीं होता है। राजयोग तो हमें इन सब से मुक्त रखता है और ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। भक्ति, जैसा मैंने कहा, क्योंकि तमो प्रधान हो गई है, उसका ये एक स्वरूप है। भ्राता जी, ऐसे ही समय पे क्यों होता है? जैसे इन्होंने कहा है कि नौ दुर्गा, राम नवमी या किसी विशेष समय पे, तब लोग देवियों का बड़ा आह्वान करते हैं ना, तो इस आह्वान से आकर्षित होकर ये आत्माएं प्रवेश कर लेती हैं। अच्छा जी। तो ये भ्राता जी ठीक है या नहीं है? नहीं, इसकी ना कोई जरूरत है, लेकिन वो आ रही हैं अभी, ये इनके वश में तो होता नहीं। कोई ना कोई घर में ये एक प्रथा चलती आ रही है, लेकिन अगर वो इससे मुक्त होना चाहें, जिसके तन में आ रही, तो वो भी राजयोग के माध्यम से इससे मुक्त हो सकती हैं। बिल्कुल भ्राता जी, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन मैं इसे कल आपके साथ चर्चा करूंगा क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। बहुत अच्छी चर्चा है और बहुत सारे स्थानों पे हमें इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। तो इसके लिए क्या विशेष किया जा सकता है, इस पर विशेष आपसे प्रकाश चाहेंगे। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मित्रों, बहुत सारी चीज़ें समाधान में स्पष्ट होती चली जा रही हैं। जैसे बात थी कि भोजन में भी विशेष करके किन चीज़ों को शामिल किया जाए, किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाए। यूँ तो मैं मानता हूँ कि लंबे समय से प्याज, लहसुन आदि चीज़ें हमारे भोजन में शामिल थे ही। लेकिन अब यदि हमें योग और साधना के मार्ग में चलना है, तो निश्चित रूप से हमें शुद्धता को अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ शुद्धता है, कहते हैं कि स्वच्छता जहाँ है, वहीं परमात्मा का वास होता है। जहाँ अस्वच्छता है, वहाँ तो परमात्मा आ ही नहीं सकते। तो राजयोग वास्तव में स्वच्छता का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है। तो यदि हमें परमात्मा से मिलन मनाना है, यूँ तो सोचें आप, भगवान से मिलने के लिए लोग अपने गले तक काटने को तैयार होते थे। क्या हम प्याज और लहसुन नहीं छोड़ सकते? कुछ दिनों के लिए करके देखिए, अच्छा लगेगा। नमस्कार।